हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा जो वर्क एनर्जी पावर का जो चैप्टर है उसके लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो बचे हुए हैं। बाकी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, समर वेकेशन चल रहा है, आप उसका यूटिलाइज करें और जितने भी मेरे चैप्टर्स हो गए हैं आप उसको एक बार जाकर आयुष ट्यूटोरियल सनावत पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए। वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन और हमारा जो लास्ट चैप्टर साउंड है वो विद इन 10 डेज वो भी अपलोड हो जाएगा और हमारा जो फिजिक्स है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम जो 10th क्लास का फिजिक्स लेके आएंगे। तो जितने भी बच्चे हैं उनको बताइए कि आयुष सर 9th 10th 11th 12th फिजिक्स पूरा आपको बता देंगे। बस खाली आपको बदले में क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आज के दिन कि जितना आप समय का यूटिलाइज करेंगे उतना आपका फायदा है, क्योंकि समय रहते हैं आप समय का उपयोग करें, अदरवाइज ऐसा समय आएगा कि समय आपको उपयोग करेगा। ठीक है, चलो 17, 18, 19, 20, 21 जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के वर्क एनर्जी पावर के जो चैप्टर के वो हम पढ़ते हैं। तो सबको दिख ही रहा होगा 16 क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए और इस क्वेश्चन को डीप में देख लीजिए। ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को रुकने के लिए कितनी अपोजिट डायरेक्शन में हमको वर्क करना पड़ेगा। तो जितनी एनर्जी से ये ऑब्जेक्ट चल रहा था, जितना वर्क हमको करना पड़ रहा था, क्योंकि वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितना वर्क हमको करना पड़ रहा था उतना ही वर्क उसको अपोजिट डायरेक्शन में हमको रोकने के लिए करना पड़ेगा। अब उतना ही वर्क करना पड़ेगा तो वही तो एनर्जी क्या हो जाएगी, वर्क डन हो जाएगी, जो कि जितना वर्क हमको इधर जाने में लग रहा है उतना ही वर्क हमको उधर जाने में लगेगा, तभी जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ये प्रीवियस वीडियो में इसको पूरा डीप में समझा चुका हूँ, वहां पर देख लेना आप जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में। तो आज का जो हमारा टारगेट था 17 क्वेश्चन है वो देखते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन टू रिक्वायर्ड टू बी स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हमको ये बताना है कि हमारी जो कार है, अमन 10 मिनट में खाली वीडियो खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखिए गाइस सारे बच्चों, इधर तमन्ना ध्यान से देखिए, अमित ध्यान से, आपसे पूछूंगा लास्ट में। चलिए, ये कार है, इसका मास कितना है? ये कार का जो मास है वो है 1500 kg। 1500 kg इस कार का मास है। ये कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब ये कार कहाँ आ जाती है? यहाँ आ जाती है। अभी भी कार का मास कितना रहेगा? 1500 kg ही रहेगा। और ये किस वेलोसिटी से चलती है? ये 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चलती है। मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है गाड़ी। बताना क्या है? कैलकुलेट द वर्क डन टू रिक्वायर्ड टू डन टू स्टॉप का मतलब ये जो गाड़ी चल रही थी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, ये जो गाड़ी चल रही थी इसको रोकने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा, जितना वर्क गाड़ी पे यहाँ जाने में लग रहा है, मतलब जितनी एनर्जी लग रही है उतना ही वर्क यहाँ पे लगेगा, उतनी एनर्जी यहाँ पर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में उस गाड़ी को रोकने के लिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो आपको ये सीखने को मिला बेटा कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है, जितना वर्क हमको इधर करना पड़ रहा है उतना ही वर्क हमको अपोजिट डायरेक्शन में भी करना पड़ेगा, तभी जाकर जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो रुक जाएगा। अब ये वर्क जो होता है कौन से फॉर्म में होता है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट के पास क्या है? वेलोसिटी है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर वेलोसिटी होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कौन से फॉर्म में स्टोर है? वर्क के फॉर्म में। ये हमारा वर्क डन निकल आएगा और अपोजिट डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाना है। तो पहले हम इसका वर्क निकाल लेते हैं, वही वर्क किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा। बस आगे क्या लिख जाएगा? माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। समझ में आई बात? चलो देखते हैं कैसे। हाफ एम कितना है भैया? एम है 1500 kg। अब हमारे भारत में क्या चलता है? एम के एस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो किलोग्राम में तो है ही मास, किलोग्राम में तो ही। वेलोसिटी काय में है? किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। पर हमको काय में चाहिए? मीटर और सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे? 5/18 से
मल्टीप्लाई करके काय में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो 5/18 से कन्वर्ट करेंगे तो 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो v की जगह क्या आ जाएगा, 60 × 5/18। अब ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमको काय में चाहिए, मीटर और सेकेंड और किलोग्राम में। तो मीटर सेकेंड और किलोग्राम में भी मास हमारा है, मीटर पर सेकेंड में भी आ गया, तो ये हमारी स्पीड हो जाएगी। इनको यहाँ पुट करा, हमारा क्या मिल जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप करके देख लेना, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपल सा भैया मैथ से है। जैसे इसको कैंसिल करेंगे 7 बार में ना, 1 इधर गया, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 7 दूनी 14, और एक इधर गया 5, उधर गया 0, 750, कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। 750, 700, 700, 1400, 50 हो जाएगा 1500, तो 750 हो जाएगा। वही 750 को यहाँ पर लिखोगे आप, इसको 2 बार लिख दो, 60 × 60, क्योंकि स्क्वायर है, और 5 को भी 2 बार लिख दो, 5 × 5, और 18 को भी 2 बार लिख दो, 18 × 18। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा, और जो भी आंसर मिलेगा वो माइनस में आएगा। कब, जब हम इधर से वर्क लगाएंगे तब, तो माइनस में हमारा वो क्या रहेगा, आंसर आएगा, और जूल आ जाएगा यहाँ। तो आप लोग देख लेना, वहाँ पर आंसर आप लोग लिख लेना। ये भी लिख सकते हो, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये यहाँ से इतनी काइनेटिक एनर्जी लग रही थी, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी इतनी ही काइनेटिक एनर्जी लगेगी। तो कितनी लगेगी, माइनस, बस क्या लगा देना आगे, माइनस को सॉल्व कर लेना आप, 750, 60 × 60, पॉइंट में आंसर आएगा भैया, इंटू 5 × 5, अपॉन में क्या आ जाएगा, 18 × 18, पॉइंट में आंसर आएगा और माइनस में आएगा। यहाँ पर चेक कर लेना, ये अपना क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। आगे बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। भाई टाइम कम लगे इसलिए कैलकुलेशन आपको करने को बोल रहा हूँ, सिंपल सा मैथ से इंटू करना है, कुछ भी नहीं करना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग a force is acting on the object of mass. The direction of the displacement is from west to east. The direction of displacement is from west to east. जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रहा है, ठीक है, वेस्ट से कहाँ हो रहा है, ईस्ट की तरफ। Shown by a longer arrow, observe the diagram carefully and state the whether the work done by the force is negative, positive or zero. तो यहाँ पर डायग्राम तो दिया नहीं हुआ है, मैं बना देता हूँ डायग्राम। देखो बेटा, एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे जो वीडियोस रहते हैं खाली 10 से 15-20 मिनट के रहते हैं। आप इसको देखिए, 2 बार देखना तो 2 बार देख लिए, 40 मिनट हो जाएंगे, और अगले 20 मिनट में आप लोग अपने नोट्स बना लीजिए। मतलब 1 घंटे के अंदर आपका काम हो जाता है। डेली आप 1 घंटा पढ़ाई करें, सिर्फ 1 महीना अपना फिजिक्स खत्म हो जाएगा। ऐसे ही 10th में, ऐसे 11th में, ऐसे 12th में, ऐसे 18 के क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे मैथ्स करूँगा 9, 10 का, ऐसे सब 11, 12 का बायो केमिस्ट्री, सब चीज़ आपके पास आने वाली है। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करें, शेयर करें। आज ही भैया 3 वीडियो रिकॉर्ड करते करते लाइट चली गई थी। अब आने वाले समय में लाइव भी आएंगे, हमारे पास जरा लाइट का सुविधा हो जाए तो लाइव भी आना चालू हो जाएंगे, तो लाइव भी आप लोग देख सकोगे हमको। चलिए, इसमें जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन में ही है, ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। तो 3 बार ये ऑब्जेक्ट कहाँ हो रहा है, वेस्ट की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट वेस्ट टू ईस्ट की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। अब एक बार क्या हो रहा है, वर्क नेगेटिव लग रहा है, एक बार वर्क लग रहा है पॉजिटिव लग रहा है, और एक बार वर्क लग रहा है 0 लग रहा है। ऐसा कब कब लग रहा है, ऐसा क्यों क्यों लग रहा है, हमको बताना। तो देखो बेटा, इसके जो सॉल्यूशन है तीनों के, वो क्या रहेंगे, ध्यान से देखना, सिर्फ 1 मिनट का आंसर है। तो बेटा अगर हम बात करें कि वर्क क्या होता है, हमको सारी कंडीशन में वर्क बताना है कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा और 0 कब होगा। देखिए वर्क क्या होता है, हमने पढ़ा है, जो हमारा वर्क होता है वो होता है F.S, और यही क्या होता है, डॉट हटता है तो क्या लगता है, कॉस थीटा। पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। अब ये हमको फॉर्मूला सबके लिए यूज करना है, तो W = F.S cos थीटा। अब यहाँ पर नेगेटिव थीटा अगर लाना है, और डिस्प्लेसमेंट अगर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पर भी इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट, ये ऑब्जेक्ट है आपका, सबकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, वेस्ट टू ईस्ट है। अब नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, और 0 वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे। देखो तीनों के लिए आपको आंसर कायदे से तो पहले से आ जाना चाहिए, बस एंगल का काम है।
आपको एंगल याद होना चाहिए कि cos 0 कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0 और cos 180 कितना होता है -1। जिसको ये 3 वैल्यू याद है, जिसको साइन और कॉस टेबल याद है, वो कुछ भी कर लेगा। और मैं साइन और कॉस टेबल भी प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ, मतलब कोई भी चीज़ अपनी छूटी नहीं है, आप बस जाइए और उसको वहाँ पर करिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई फिजिक्स में कोई भी दम नहीं है। देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर ले लेंगे एंगल 180 डिग्री। और cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1, तो F इंटू एस इंटू -1, तो क्या आ जाएगा वर्क -FS, मतलब वर्क क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा नेगेटिव। और पॉजिटिव वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, तो वही W इक्वल टू क्या होता है FS cos थीटा। अगर फोर्स भी इधर लग जाएगा और डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी इधर है ही, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल कितना बनेगा 0। एंगल दोनों के बीच में कितना बन रहा है 0 बन रहा है, 0 बन रहा है मतलब cos 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो FS cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा FS, और टाइम आ जाएगा पॉजिटिव में, तो वर्क क्या आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर वर्क नेगेटिव, यहाँ पर वर्क पॉजिटिव। अब वर्क 0 अगर लाना है तो F डॉट एस, और ये क्या होता है FS cos थीटा, और FS cos थीटा कितना लेना पड़ेगा 90, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो वर्क डन भी हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 90 लाने के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट अगर वेस्ट टू इस डायरेक्शन, क्वेश्चन ने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ है वेस्ट टू इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स क्या लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो दैट द एंगल फॉर्म बिटवीन देम इज 90 डिग्री, सो आवर वर्क डन इज 0। एंड इन दिस सिचुएशन force and displacement are in opposite direction, that's why the angle formed between them is 180 degree, so here we put the value 180 degree, work done is negative. And in this situation the force and displacement are in same direction, so the angle formed between them is 0, that's why we put the value of theta 0 and cos 0 is 1, our work is positive. So in this situation we just know the formula of work. What is the formula of work? F dot S and Fs cos theta. Cos theta की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, cos 0 कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0, cos 180 कितना होता है -1, cos 30, cos 60, cos 45 ये वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए। तो ये आप नोट डाउन कर ले, आपको आंसर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और मैं चाहता हूँ आप मेरे तरीके से सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने जो कराया वो भी आप जो आखिरी में जो सॉल्व करने को आपको बोला है, भाई इतना तो आपको करना ही, हलवा बना दिया है बढ़िया, आपको खाना है बस, तो खा लीजिए, थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। जयश्री आपको बताना है, क्वेश्चन पढ़ो आप, ये वाला आप पढ़ो, बस 1 मिनट का आंसर है बेटा, ज्यादा नहीं, सिर्फ अगले 5 मिनट में 3 क्वेश्चन बचे, हमारा चैप्टर खत्म। चलो देखिए कैसे। सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट कुड बी 0। भाई सोनी ने बोला, चलो हमारे क्लास में भी सोनी बैठा हुआ, सोनी आपने क्या बोल रहे हो कि एक्सेलरेशन क्या होगा 0, कब, जब व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेवरल फोर्स लगेंगे, बहुत सारे फोर्स लगेंगे, बहुत सारे फोर्स लगेंगे, तब वहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। और एक्सेलरेशन अगर 0 होगा वहां पर फोर्स भी कितना हो जाएगा 0 होगा, अगर सेवरल फोर्स लगेंगे तब। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जस्ट बिल्कुल पॉसिबल होता है। सोनी जो बोल रहा है बिल्कुल करेक्ट, आपको बताना है क्या सही बोल रहा है, एग्री, जस्ट बिल्कुल हम सोनी से क्या है एग्री है, सोनी बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है कि भैया अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, भले सेवरल फोर्स लग रहे हैं तो क्या हो गया, कब, जब वहां पर वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है बेटा तो आपका एक्सेलरेशन 0 आ जाता है, और अगर एक्सेलरेशन 0 आ जाता है तो फोर्स भी क्या हो जाता है 0। कैसे, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर ये भी 5 है और ये भी 5 है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट पहले 5 की स्पीड से चल रहा था, बाद में भी कितनी स्पीड से चलेगा 5 की स्पीड से ही चलेगा, तो ये एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 आ गया तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 0। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन 0 लिखेंगे तो फोर्स भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए जो है ये सोनी जो बोल रहा है बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अगर वहाँ पर सेवरल फोर्स भी लगेंगे तो भी, ये इसका आंसर। और वाई, बिकॉज वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो दैट
acceleration will be zero and a force will also become zero. So Sony says the correct statement. तो सोनी आप जो बोल रहे थे बेटा, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। यस सोनी, जो हमारे नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल बड़वा में स्टडी करते हैं, तो गोवा वाले भाई, समझ में आ रही है ना बात? हाँ, तो सोनी साहब यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी क्या जाए। इस टाइप के क्वेश्चन शायद अपन 2-3 पहले भी कर चुके हैं, तो आपको अब तो आदत हो गई होगी करने की। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये नोट डाउन कर लेना। ये काम देखो, ये जो चीजें है ना, ये काम की है, और रट्टाफिकेशन तो कोई भी कर लेगा, पर ये चीज आपको जीवन भर याद रहेगी। जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप 11th-12th के बाद आप 11th से तैयारी करने जाओगे, या तैयारी कोई सी भी चीज की प्रिपरेशन करोगे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेफिनेशंस नहीं आती, और यही सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। इसलिए आप नोट्स जरूर बना ले, और चाहे तो आप फेयर कॉपी आपकी स्कूल में जब टीचर आपको कराएगा जब करना, बट अभी आप लोग नोट्स बनाते चले। चलिए, ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस पहले करा चुका हूँ, आप लोग करके बताएं मुझे। 1 मिनट दिया आपको मैंने। मैं करते जा रहा हूँ, आप भी करते जाओ, फिर समझा दूंगा। हमको क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है। कंज्यूमेंट 10/4 डिवाइसेस, 4 डिवाइसेस के लिए निकालना है। 1 डिवाइसेस कितना हो जाएगा भैया? पावर इंटू टाइम इक्वल टू एनर्जी। एनर्जी हो जाएगा, पावर कितना है भैया? 500 वाट है, 100 वाट है। टाइम कितना भैया? 10 आवर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, किलोवाट आवर में 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10, हो जाएगा किलोवाट में, ये हो जाएगा आवर में, हो जाएगा 5 किलोवाट आवर 1 डिवाइस के लिए। तो आवर है 5 किलोवाट आवर है, 4 डिवाइसेस कितना हो जाएगा? ये 5 किलोवाट आवर इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 किलोवाट आवर। मैंने तो कर दिया भैया, आप लोगों ने भी कर ही लिया होगा पूरी उम्मीद। देखो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द एनर्जी। हमको एनर्जी निकालना है, मतलब 1 किलोवाट आवर निकालना है। एनर्जी निकालना मतलब 1 किलोवाट आवर निकालना है, और कितने डिवाइसेस के लिए निकालना है? 4 डिवाइसेस के लिए निकालना है। डिवाइसेस ऑफ पावर, कितने पावर है? 500 वाट ईच, मतलब प्रत्येक जो डिवाइस है उसका जो पावर है वो कितना है? 500 वाट। मतलब जैसे 4 डिवाइस है, 1 2 3 4, हर एक का जो वाट है वो 500 वाट। तो आप एक डिवाइस का निकाल लो, और लास्ट में 4 का क्या कर देना? इंटू कर देना, क्योंकि टाइम भी उतना ही लग रहा है और सबके पास पावर भी उतनी है। एक का डिवाइस का निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? एनर्जी निकालना है, पावर इंटू टाइम होता है। पावर कितना दिया हुआ है? 500 वाट। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 आवर। अभी किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। 2 क्या गया? 0.5 इंटू 10, तो किलोवाट में कन्वर्ट हो गया। तो कितना आ गया? 5 किलोवाट आवर। 0.5 इंटू 10 हो गया 5 किलोवाट आवर। अब ये जो किलोवाट आवर हुआ है, ये 1 डिवाइस का हुआ है, हमको 4 डिवाइस का निकालना है। तो 5 किलोवाट में 4 का इंटू कर दिया, कितना आ गया? 20 किलोवाट आवर। और ये जो किलोवाट आवर होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, 1 किलोवाट आवर में 1 एनर्जी होती है या 1 यूनिट होती है। ये तो हमको निकालना था। तो जब भी आपको एनर्जी निकालने को बोले, तब क्या निकाल लो? 1 किलोवाट आवर निकाल लो। किलोवाट आवर में मतलब वैल्यू निकाल लो, तो वही तो निकाली, देखो किलोवाट आवर में। तो इसलिए हमने वाट को में कन्वर्ट किया, किलोवाट में कन्वर्ट किया, और आवर में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 किलोवाट आवर हमारा आंसर आ गया। इसको नोट डाउन कर ले, देख ले एक बार, नहीं समझ में आया तो एक बार प्रीवियस वीडियो मेरे देखे, आपको आराम से समझ में, ये सबसे बन जाना चाहिए। चलो ठीक है, आगे देखें। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, और ये भी क्वेश्चन आप सभी को आता है, घुमा फिरा देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का पूछने का तरीका वही है, पूछना वही चाह रहा है जो हमने पहले करा है। 1 मिनट दिया आपको, करो सॉल्व। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूं, पर चलो एक काम करो, पॉज कर लो, मैं बता ही देता हूं क्या है, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का। 1-2 क्वेश्चन तो आप खुद भी करा करो, क्योंकि क्या होना बेटा, जितना आप खुद से करोगे ना, मतलब टीचर आपको कोई भी पढ़ा दे, XYZ फर्क नहीं पड़ता,
आपको समझ में चीज़ किससे आ रही है आप उससे समझो। आप जब तक खुद से नहीं करोगे चीज़ों को, जब तक आपको चीज़ें नहीं आएगी पूरी तरीके से। जो कोई भी टीचर आपको जब पढ़ा रहा है तो आपको 50 से 60% समझ में आना चाहिए, और बाकी का जो 10% है, 20% है, 30% जिसका रह जाता है या 70% आपको समझ में आ जाता है, तो 30% जब आप खुद एक बार चीज़ों को कर लोगे तब आपको चीज़ें 100% समझ में आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? बच्चे क्या करते हैं, टीचर समझ लेते हैं, घर जाके रिवाइज करते ही नहीं, फिर अगले दिन भूल जाते हैं। जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ोगे उतनी बार आपको अच्छा आंसर मिलेगा। जैसे देखो, परफेक्शन तभी है किसी काम में आपको आएगा जब उसको बार बार रिविजन करो। तो रिविजन रिविजन रिविजन, मेरा तो फंडा ही यही है लाइफ का, आर आर आर। 2-3 बार तो मैं चीज़ों को बोलते ही हूँ रिपीट, क्यों? क्योंकि जब तक आपको समझ में 2-3 बार में व्यक्ति क्या सीख जाता है। जैसे आप बॉटल स्कूल में ले जाते हो, या कपड़े पहन के जाते हो, या जूते पहन के जाते हो, या जो भी आपका जो ड्रेस रहता है वो प्रॉपर ड्रेसअप करके आप जाते हो, आप प्रॉपर स्कूल में जाते हो, तो आप क्या करते हो बेटा? आप क्या करते हो? आप सोचते हो क्या मैं क्या लेके, नहीं, आप शुरुआत में पहले दिन मम्मी बॉटल, मम्मी टिफन, दूसरे दिन फिर मम्मी बॉटल, मम्मी टिफन, तीसरे दिन मम्मी बॉटल टिफन। 3 बार अगर आप बॉटल टिफन ले गए, चौथे दिन आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली बॉटल और टिफन लेके जा सकते हो, और जाओगे ही जाओगे, आपको आदत पड़ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो 3 बार तो पढ़े ही पढ़े, रिविजन रिविजन रिविजन। एक बार मैं करा रहा हूँ, एक बार आप खुद कर ले, और एक बार जब भी एग्जाम की जब पढ़ाई हो ही जाएगी। फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये आयुष सर का वादा है। अब आयुष सर के गार्डिंग बढ़ो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। जैसे वाला क्वेश्चन है, अधिकतम लोगों ने सॉल्व इसको वीडियो पॉज करके कर ही लिया होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंड टू इट्स काइनेटिक एनर्जी? उस काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़े? मतलब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल कर गया, जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गया और ये मेरे हाथ पे जाके गिर गया, या ग्राउंड पे जाके गिर गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर जाकर, सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाए बेटा, ध्यान से देखना। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो ये ऑब्जेक्ट जाकर कहाँ गिर जाता है? ग्राउंड पर जाकर गिर जाता है, और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा ये हमको बताना है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि इसके पास कुछ हाइट होती है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, कुछ भी हाइट होगी तो क्या, कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और ग्राउंड तक आते आते वेलोसिटी गेन होगी, यहाँ पर कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और या फिर साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। आपको वहां पर कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे से गिर रहा है तो आपको वहां पर आवाज भी सुनाई दे सकती है, मतलब वो एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमारे पड़ोस में एक बच्चा था, वो गिर गया था, या किसी भी छत में हमने वीडियो देखे में, जो कोई भी बच्चा अगर कुछ कहीं से गिर जाता है, छत पे से गिर जाता है तीसरी मंजिल, तो या मूवी उसमें अगर अपन देखें तो चौथी से 5वीं मंजिल से जब नीचे गिर जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, नीचे जब जाके गिरता है, जब काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, वही काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, और काय में कन्वर्ट हो जाती है? साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब जो है कि हमारी जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और साउंड एनर्जी में आपस में कन्वर्ट होती रहती है। और ये जो साउंड एनर्जी है, इसके बाद अब कोई एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होगा। देखते हैं वैसे तो क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के हिसाब से क्या होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट विल ऑलवेज ट्रांसफर एट कन्वर्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदला, काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में, या फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में। तो इसी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो वही हमसे पूछा था कि इवेंचुअली जब स्टॉप हो जाएगा रीचिंग द ग्राउंड, तो व्हाट हैपन, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी आपकी साउंड एनर्जी या तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा हमारा जो ये चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, ये हमारा खत्म हो गया है। तो बड़ी खुशी की बात है कि मात्र 20-22 दिन में हमने चैप्टर खत्म कर दिया है, और अब अगला जो चैप्टर साउंड है वो आपका 8 से 10 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब 30 दिन के अंदर फिजिक्स क्लास 9 की कौन आपको पढ़ाएगा? आयुष सर पढ़ाएंगे। क्लास 10 की भी 1-1.5 महीने में कौन खत्म कराएगा? आयुष सर कराएंगे। क्लास 11 की भी पूरी एनसीईआरटी आयुष सर 3 महीने में खत्म कराएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, और 3 से 4 महीने में हमारा क्लास 12 तक खत्म हो जाएगा। तो बेटा इतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, बदले में आपको बस मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और बेटा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी, मैं जो जल रहा हूँ, मैं जो कैंडल हूँ, एक प्रकार से जो टीचर होते हैं ना कैंडल की तरह होता है, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ,
तो जिस तरीके से टीचर एक जलता जाता है, आपको रोशनी देने का काम कर रहा है, तो आप कम से कम जो रोशनी दे रहे हो उसको आप एब्जॉर्ब तो करो, ग्रैब तो करो, आप पढ़ाई तो करो, आप सही मार्ग पे काम तो करो। तो बेटा हमको भी अच्छा लगेगा। पैसा कमाना एक उद्देश्य नहीं, पैसा तो बेटा आज है कल नहीं है, बट जो अगर मेरी वजह से अगर 10 बच्चे भी सफल हो गए, समझ लो मेरा ऑनलाइन का काम सफल हो गया, ऑफलाइन में जैसे 10 बच्चे मेरे द्वारा सफल हो गए हैं, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई MBBS कर रहा है, कोई IEEE मणिपुर में है, कोई कहाँ पर है, मतलब हमारे यहाँ पर जो बच्चे मैं प्रीवियस स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, वो बच्चे अगर आगे जाते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। तो 2 जनों को ही खाली अच्छा लगेगा, आपके माँ बाप को अच्छा लगेगा और जो पढ़ा रहे हैं उनको अच्छा लगेगा, बाकी किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो अगर आपको आपकी मंजिल तक पहुँचना है और आपको समर वेकेशन चल रहा है, तो 9, 10, 11, 12 में जो भी बच्चे हैं, तो मेरा करियर काउंसलिंग का वीडियो आने वाला है 26 तारीख को, ठीक है, 26 मार्च को 26 मार्च को मेरा वीडियो आने वाला है करियर काउंसलिंग का। तो करियर काउंसलिंग का आप लोग वीडियो देखें, आपको मजा आ जाएगा वीडियो देखने में। वो वीडियो देखने के बाद आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि आपको एम को बनना क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपका जो दिमाग है वो चलने लग जाएगा कि आपको कौन सब्जेक्ट लेना है, क्या किस फील्ड में मुझे आगे जाना है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप नेट पे भी, आजकल तो ChatGPT AI कितनी सारी चीज़ें आ गई, कहीं पर भी आप सर्च करके देख सकते हो। पर मैं आपसे एक वही बोलना चाहूँगा कि बच्चों, स्कूल में तो क्या होता है आजकल फॉर्मेलिटी रह गई है, आपको सभी को पता है, बट फिर भी स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ से बच्चा बहुत कुछ सीख के जाता है आगे। मैं चाहूँगा कि आप रेगुलर स्कूल करें 12th तक, उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लें और आप लोग किसी भी चीज़ की तैयारी करें, और 1 साल मतलब मेहनत, मतलब 1 साल मेहनत और अपने गोल को अचीव करें। कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, ये आयुष सर आपको बताएंगे। कौन सा सब्जेक्ट लेना है आपको, ये भी मुझे आप सभी को बताऊँगा। और आपको पर्सनली भी अगर मुझको अगर कॉन्टैक्ट करना है तो मेरा नंबर आपको नोट डाउन करा देता हूँ, 9644523705 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको पर्सनली भी आपको करियर आपको गाइड कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। पैसे कमाने वाली बात ही नहीं बेटा, पैसा ऊपर वाली कृपा से अपने पास है कि अपन दाल रोटी तो खा ही लेंगे, इतना तो अपने पास है कि दाल रोटी तो हम खा लेंगे, ज़्यादा उम्मीद तो अपन है नहीं, अपन ऐसे भी फ्री रहते हैं, कोई चैन की शोबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। बस हाँ, थोड़ा आर्टिफिशियल चीज़ें पहनने का शौक है अपने को, बाकी अपना कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये मान के चले ऊपर वाले ने मुझे भेजा है तो आपके लिए ही भेजा है, आप लोगों को करियर बनाने के लिए भेजा है। बस बदले में आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।